जोड़ा लगाने की यार सारी टिपें तो बता दी हुई हैं। भट्ट साहब भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। भट्ट साहब ने भी काफ़ी बातें बताई हैं कि कोशिश करो कि स्ट्रेट हड्डी की कबूतरी, बल्कि भट्ट साहब की ज़ुबानी सुनो। भट्ट साहब दोस्त भाई बोल रहे हैं जोड़ा लगाने की ना टिप बताएं, ठीक है। तो मेरा भाई कोई ना परफेक्ट किस्म की टिप बताओ, परफेक्ट। पहली बात तो ये है बाबा जी कि पहले भी 2 वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भाइयों को उनके जो है ना इल्म के लिए उनको फिर एक दफ़ा बताता हूँ। अच्छा दोस्तों भाइयों ये बता देना आवाज़ भट्ट साहब की आपको क्लियर आ रही है? मैं करीब कर देता हूँ बिल्कुल भट्ट साहब के। जी भट्ट साहब मैं सीधा होकर बैठ इजी हो जाए, इजी हो जाए, आप इजी होके बैठे। अच्छा, तो मेन चीज़ मादी है बाबा जी। ठीक हो गया। मादी को आप कोशिश करें कि आपको बंद ही मिले, जी हर तरफ से ही बंद हो। मेरे कहने का मकसद आप समझ रहे होंगे, जी समझ रहा हूँ, व्यूवर्स भी समझ रहे होंगे। ठीक है। यानी कि मादी मादी लगे और नर नर लगे। ठीक है। आप अगर एक ही दफा में जोड़े को कामयाब करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर बार बार कोशिश करना चाहते हैं तो फिर नर खुला ले लें, मादी बंद ले लें। फिर वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में थोड़ा बहुत नुक्स डालता रहेगा। सही है। तो ये है, तो आप कोशिश करें कि मादी हर तरफ से बंद हो, पतली गर्दन की मादी हो, ठीक है, आंख कुशादा हो, ठीक है, और जो हम लोग रिंग के बारे में बताते हैं वो पूरे हों। ठीक है, हाँ, वो किसी भी नस्ल की है, सही है, ठीक है। और नोक आप कोशिश करें कि उसकी जो उसका आंख का आयरस है ना, उसकी तरफ वो झुकी हो, उसकी तरफ झुकाओ उसका ज्यादा हो। ठीक है। यानी आपका कहने का मतलब है कि मादी सियाणी बहुत होनी चाहिए, हाँ जी, मैं चालाक मादी होनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ रहा था, तो आपने खुद ही बोल दिया। मतलब कहने का मकसद ये है कि बच्चों में सियानत जरूर डालेगी। ठीक हो गया। यानी कि ये बच्चे आपके निकले, आपने छोड़े और उठते ही एक राइट साइड को निकल गया और एक लेफ्ट साइड को निकल गया। हमने बड़े देखे हैं बाबा जी जोड़े ऐसे, बड़े हमें दावों से जोड़े लगे हैं, लेकिन तो इंशाल्लाह जो है ना आप कोशिश करें कि स्ट्रेट हड्डी की मादी हो जी जी। और जोड़ उसके भी ऐसे ही हो। स्ट्रेट हड्डी जरा हाथ से बताओ या कबूतर ला के बताओ, ऐसे कैसे पता लगता है भाई? न्यू कमर है सारे, इनको क्या पता लगेगा ऐसे बेचारों को? सीधा बताओ जरा, हाथ से बताओ जरा, हाथ करके बताओ जरा। ये देखें बाबा जी, ये हाँ। स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि ना समझ को भी स्ट्रेट की समझ आ रही है। स्ट्रेट को समझ ये देखो ना, स्ट्रेट की समझ ये है कि ऐसे सीधी हड्डी हो हाँ जी, और इसके लेवल पे जोड़ लगे हो, इधर जोड़ो, इस जगह पर हाँ जी, लेवल पर हो, बिल्कुल ऐसे जोड़ लगे हो। ये स्ट्रेट हड्डी की हाँ। मादी हो गई। ये स्ट्रेट हड्डी की मादी होगी और जोड़ भी इधर ऐसे, ये कुंडी जोड़ो, बस। ठीक हो गया। और मादी कोशिश करें कि नर से ज्यादा सख्त ना हो, मुलायम हो, नरम हो, थोड़ी नरम हो। पर कैसे हो मादी के? और बाबा जी सेम वैसे ही 10वां जो है वो अंदर की तरफ झुकाओ उसका पूरा हो। नहीं चौड़े हो या बारीक हो? बरीक ही बाबा। मादी के पर यानी बारीक। हाँ। बारीक। अब आपकी उंगली तो बहुत मोटी है ना, आप ना ऐसे दिखाओ, कर ले बाबा जी, आप ना दिखा ऐसे नहीं, मैं अगर दिखाता, ऐसे करूंगा तो फिर उन्होंने मैं कहा दिखाता ये हूँ। ये देखो मादी के पर इस तरह के बारीक होने चाहिए। अच्छा जरूरी नहीं है, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अगर नर के इस तरह के बारीक है तो मादी के इतने चौड़े होने चाहिए। हाँ जी, ऐसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मादी के इतने बारीक हो, नर के इतने चौड़े हो। एक परफेक्ट पेयरिंग होती है वो। हाँ जी। और जी बढ़ बगल का खास ख्याल रखें, बगलें ऊंची होनी चाहिए। ये तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे कबूतरों की बगलें जो है ना वो छठे पर के साथ अटैच करती हूँ। जब जैसे ही आप खोले ना पर को, जी जी। वो छठे पर को छू रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह खोल के माशाल्लाह और आप बंद करें वापस तो वो छठे पर तक, 5वें पर तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ही आप बंद करेंगे ना वो एक कुलिया सा बन जाता है उसकी बगल का ना। देखें वो पर के पर नीचे जब आते हैं ना
तो एक खुलिया सा बन जाता है, तो वो बगल पूरी सामने आ जाती है एक होके कि ये कितनी लंबी है। जब जैसे ही परों के नीचे पर आते हैं ना, ऐसे खोल के उसको एकदम झुकाओ दें, बंद करें। सही है। तो वो बगल जो आखिरी पर होगा ना उसके नीचे सारी आ जाएगी, तो वो आपको शो करेगी कि मैं कितनी लंबी हूँ। सही है। और कमर के ऊपर कितनी चढ़ी हुई हूँ। सही है। एक छोटी सी टिप मैं और देता हूँ कबूतरबाजों, जिंदगी में याद रखेंगे इंशाल्लाह। जहां बगल खत्म हो रही है कबूतर की, मादी की, कोशिश करें मादी की बगल को एक दफा और थोड़ा खोलें, यानी कि उसको कमर से हटाएं बगल को। ये इंशाल्लाह मैं इनको एक वीडियो में बताऊंगा। एक बगल को ना, बगल को हटाएं, हटा कर कोशिश करें कि जो उसके अजमूदा पर जो जायद हैं, अंदर की तरफ हैं, जो अंदर है, जो बगल और कमर के गैप में पर आते हैं, वो कोशिश करें, देखें कि वो कितने हैं। जितने ही फैले होंगे। नर कैसा होना चाहिए? नर अगर ब्रीक पर की मादी है, कोशिश करें नर छोड़े पल्ले का हो। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबा जी उसकी तीलियां बरीक होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसकी तीली जो है ना पर की, जिसको आप कहते हैं जी ये फैदर कह रहे हैं, फैदर है, उसका जो पर के अंदर जो तीली चल रही है वो बारीक होनी चाहिए, वो मोटी नहीं होनी चाहिए। लो जी दोस्तों,